नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हिना शेख आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। हुनसुर तालुका के मिरकल तांडा में गन्ने की फसल को भयानक लगी आग। ट्रांसफार्मर का शॉर्ट सर्किट होने के कारण आग लगने की हुई घटना। लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक में उठा जागतिक जनगणना का मामला। सिद्धरामैया को सौंपी गई सर्वे रिपोर्ट। विधानसभा में लगे पाकिस्तान समर्थक नारों की हो या ना ये जांच। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने की मांग। कर्नाटक में विपक्षी बीजेपी ने राजभवन तक मार्च किया। सिद्धरामैया सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी आज जारी कर सकती है 100 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। मैं तो रोज पीता हूं, खींच लो फोटो। छत्तीसगढ़ के स्कूल में शराब पीने से रोकने पर बोला आरोपी शिक्षक। अब समाचार विस्तार से। हुनसुर तालुका के मिरकल तांडा में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। यहाँ एक किसान के गन्ने की फसल को भयानक आग लगी, जिसमें किसान का भारी नुकसान हुआ। इसके खेत में एक इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। उस ट्रांसफार्मर का शॉर्ट सर्किट होने के कारण एक चिंगारी खेत में गिरी और यह चिंगारी भयानक आग में बदल गई। इस आग ने देखते ही देखते गन्ने को लपेट में ले लिया। इस घटना के कारण नरसिंह राठौड़ बहुत ही परेशान है। उसने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मेरी साल भर की कमाई को आग लगी। मुझे सरकार से उम्मीद है कि वह मेरी मदद करेगी। किसानों के खेत में ट्रांसफार्मर की वजह से आग लगने की यह महीने में दूसरी घटना सामने आई है। इससे यह सवाल उठता है कि आखिर केईबी वाले क्या कर रहे हैं। केईबी वालों को चाहिए कि सब जगह जाकर सर्वे करे ताकि और किसी किसान का खेत न जले। बसवा कल्याण से केपी न्यूज के संवाददाता समीर शेख की रिपोर्ट। ये आग कैसा लगी इधर? ये आपको इधर ये डीपी के पास है, क्या हुआ कि हाँ ऐसी चिंगारियां उसके कि क्या हुआ कि वो अरे भाई अंगा आग लगी। आग लग को पार कितना एकड़ था गन्ना है? ये 1.5 एकड़ गन्ना है। अरे भाई बाइट में बाइट होने के बाद अभी है आग किधर लग... बसवा कल्याण ग्रामीण थाना में मुचलम गांव में शराब चोरी के संबंध में उच्च अधिकारियों के मार्गदर्शन में मामला दर्ज किया गया। मामला खोजने के संबंध में हुमनाबाद उप अधीक्षक न्यामागौड़ा कृष्ण कुमार पाटिल सीपीआई मंथाल मंडल के नेतृत्व में चंद्रशेखर जी श्रीमती वंदना पीएसआई बसवा कल्याण ग्रामीण स्टेशन और एक अलग टीम सहित बीदर की फिंगरप्रिंट यूनिट के मदद से सक्रिय हुई। सीसीटीवी कैमरा की मदद से चोरी के आरोपी को बसवा कल्याण के सस्तापुर गांव से बरामद किया गया। घाटबोरल गांव के 4 लोग इकट्ठा होकर बसवा कल्याण तालुका के राजेश्वर मुचलम, भालकी तालुका के सईगांव, चंदनहल्ली, बारहल्ली और हुमनाबाद में दुकानों से शराब की बोतलें और पैसों की चोरी करते थे, जो कि घाटबोरल गांव के रहने वाले हैं। कुल मिलाकर 9,74,000 रूपये जब्त कर लिए गए और आरोपियों को हिरासत में लिया गया। बसवा कल्याण से केपी न्यूज के संवाददाता समीर शेख की रिपोर्ट। आज भालकी शहर में कर्नाटक ग्रामीण बैंक के बगल में एक गैरेज में अचानक एक बाइक में आग लग गई। बाइक पूरी तरह जल गई। 2 पहिया वाहन अनिल बिरादर नाम के व्यक्ति का है और यह घटना तब हुई जब बाइक का मालिक इसे बाइक सर्विस के लिए गैरेज में लाया था। आग लगने के कारण का अभी पता नहीं चल पाया है। भालकी फायर स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया। भालकी से केपी न्यूज के संवाददाता सैमुअल की रिपोर्ट। कर्नाटक में गुरुवार को पेश की गई जागतिक जनगणना रिपोर्ट ने राज्य राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। फिलहाल इसका डेटा अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। साल 2017 में पिछली सिद्धरामैया सरकार द्वारा जारी सर्वे ने लिंगायत और ओक्कालिगा जातियों के लिए चिंता खड़ी कर दी थी, जो अब अलग होना चाहते हैं। 2017 की सामाजिक आर्थिक सर्वे रिपोर्ट को जयप्रकाश हेगड़े ने गुरुवार को सीएम सिद्धरामैया को सौंपी। ओबीसी आयोग के अध्यक्ष अपने कार्यालय के आखिरी दिन दोपहर को 2:45 बजे विधानसौदा पहुंचे। उन्होंने मीडिया को संबोधित करने से पहले सीएम सिद्धरामैया से मुलाकात की। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने सिद्धरामैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है। उन्होंने विधानसभा में पाकिस्तान समर्थक नारे लगाने की राष्ट्रीय जांच एजेंसी से जांच करने की मांग की है। साथ ही आरोप लगाया है कि यह सरकार संविधान के अनुसार काम नहीं करती है।
बोमोई ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार राष्ट्र विरोधियों को बचाती है। गुरुवार को यहां कांग्रेस सरकार को बर्खास्त करने की मांग करते हुए राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी नैतिक रूप से दिवालिया हो गई है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया द्वारा पेश किया गया बजट सच्चाई से बहुत दूर है। अब पाकिस्तान समर्थक नारे लगाने वालों का बचाव कर वे और भी बेनकाब हो गए हैं। कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरे की तरह काम कर रही थी। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कर्नाटक के विधानसभा परिसर में लगाए गए कथित पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों के लिए कांग्रेस सरकार को बर्खास्त करने की मांग करते हुए विपक्षी भाजपा ने गुरुवार को राजभवन तक मार्च किया, जबकि सीएम सिद्धरामैया ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का वादा किया। राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने के लिए राजभवन जाने से पहले भाजपा विधायकों ने विधानसभा के अंदर विरोध प्रदर्शन किया। सिद्धरामैया ने कहा कि उनकी सरकार ने मामले को बहुत गंभीरता से लिया है और स्वतः संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा घटना के संबंध में 7 लोगों से पूछताछ की गई है। हालांकि भाजपा सदस्यों ने मांग की कि जिम्मेदार लोगों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। राजस्थान में सेना के हेलीकॉप्टर ने की इमरजेंसी लैंडिंग करने का वीडियो सामने आ रहा है। डिडवाना में वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। तकनीकी खराबी के चलते हेलीकॉप्टर्स को उतारा गया है। आपको बता दें कि गोपाल हेलीकॉप्टर गौशाला के मैदान में उतरे थे। इसरो के नए प्रक्षेपण परिसर से संबंधित एक विज्ञापन में चीनी झंडा दिखने से तमिलनाडु में छिड़े विवाद के लिए एक दिन बाद द्रविड़ मुनेत्र कषगम डीएमके की नेता और मत्स्य पालन मंत्री अनीता आर राधाकृष्णन ने बृहस्पतिवार को कहा कि यह डिजाइनर की गलती थी। अपनी पार्टी की ओर से ज्ञापन देने वाली मंत्री ने जोर देकर कहा कि यह केवल एक गलती थी और द्रमुक का कोई अन्य इरादा नहीं था। उन्होंने कहा कि ज्ञापन में एक छोटी सी गलती हो गई। उन्होंने कहा कि विज्ञापन में एक छोटी सी गलती हो गई, हमारा कोई और इरादा नहीं है। हमारे दिलों में भारत के लिए सिर्फ प्यार है। राधाकृष्णन ने कहा कि यह उनकी पार्टी का रुख है कि भारत एकजुट रहना चाहिए और देश में जाति या धर्म के आधार पर टकराव की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। राधाकृष्णन ने कहा कि द्रमुक के दिवंगत संरक्षण एक करुणानिधि ने ही सबसे पहले तमिलनाडु में कुलशेखरपट्टिनम में इसरो के एक नए प्रक्षेपण परिसर की मांग उठाई थी। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची को अंतरिम रूप देने के मकसद से विचार विमर्श करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति सीईसी की बैठक शुक्रवार तड़के समाप्त हुई, जिसके बाद आज दोपहर तक बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आ सकती है। सूत्रों के माने तो बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में कई बड़े नाम शामिल हैं, जिनकी सीट भी तय हो गई है। इनमें गुजरात की गांधीनगर सीट, उत्तर प्रदेश की लखनऊ सीट, यूपी की ही आगरा सीट, दिल्ली की पश्चिम दिल्ली सीट शामिल है। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची को अंतिम रूप देने के मकसद से विचार विमर्श करने के लिए बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शुक्रवार तड़के समाप्त हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। छत्तीसगढ़ से एक हैरान करने वाला वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक शिक्षक स्कूल में बैठकर ही शराब पीता दिख रहा है। जब आरोपी शिक्षक को एक स्थानीय पत्रकार ये बताता है कि स्कूल के अंदर बैठकर शराब पीना गलत है, तो वह उसे कहता है कि जो करना है कर लो, मैं तो रोज करता हूँ।
अगर तुम्हें फोटो खींचना हो तो खींच सकते हो। शिक्षक द्वारा स्कूल के अंदर शराब पीने की यह घटना छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की है। वायरल हुए वीडियो में दिख रहा है कि किस तरह से पहले आरोपी शिक्षक कैमरे के सामने बगैर किसी हिचक के इस बात को स्वीकार कर रहा है कि वह स्कूल में रोजाना ऐसा करता है। साथ ही वो बोलता है कि मेरे पास तो सब सामान है। फिर वह अपनी बाइक से एक थैली निकालता है, उसे लेकर वह स्कूल में बने अपने ऑफिस में चला जाता है। वहां वह टेबल पर गिलास निकालता है और उसमें शराब डालने लगता है। इसके बाद वह बोलता है कि तुमको वीडियो बनाना है तो आराम से बनाओ, ये तो मेरा रोज का है। फिर से लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में एक बार फिर छात्रों के बीच मारपीट की घटना सामने आई है। स्कूल ऑफ लैंग्वेज में जीबीएम के दौरान मारपीट की घटना हुई है। चुनाव समिति के सदस्यों के चयन को लेकर एबीवीपी और वाम समर्थित गुटों के बीच गुरुवार रात झड़प में कुछ छात्र घायल हो गए। विश्वविद्यालय के एक अधिकारी ने बताया कि कुछ छात्रों को सफदरगंज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना का एक कथित वीडियो सामने आया है। इसमें एक व्यक्ति कुछ छात्रों को छड़ी से पीटता दिखाई दे रहा है। वहीं एक अन्य क्लिप में एक व्यक्ति छात्रों पर साइकिल फेंकते दिखाई दे रहा है। घटना के एक अन्य कथित वीडियो में भी कुछ लोग अन्य लोगों के साथ मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं और विश्वविद्यालय के सुरक्षाकर्मी उन्हें बचाने की कोशिश करते दिख रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी और वामपंथी समूहों के छात्रों ने एक दूसरे के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। तृणमूल कांग्रेस के नेता शाहजहां शेख की गुरुवार को गिरफ्तारी की खबर मिलते ही बंगाल के उत्तर 24 परगना के संदेशखाली द्वीप पर रहने वाले महिलाओं ने होली मनाई। तस्वीरों में संदेशखाली निवासियों को मुस्कुराते हुए और खुशी से एक दूसरे को गुलाल लगाते हुए देखा जा सकता है। शाहजहां शेख की गिरफ्तारी का जश्न मना रही महिलाओं ने मीडिया से बात की। उन्होंने कार्रवाई के लिए बंगाल पुलिस की सराहना की और स्थानीय राजनेता द्वारा कथित रूप से उत्पीड़न किए गए लोगों के लिए न्याय की मांग की। दरअसल जबरन वसूली, जमीन हड़पने और यौन उत्पीड़न के कई मामलों का आरोप शाहजहां शेख 55 दिनों से फरार था। मामलों का आरोपी शाहजहां शेख 55 दिनों से फरार था। इसके समर्थकों के भीड़ ने 5 जनवरी को प्रवर्तन निदेशालय की टीम पर हमला किया था। शाहजहां शेख राजनीतिक विवाद के केंद्र में भी है। विपक्षी भारतीय जनता पार्टी ने सत्तारूढ़ दल और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर उससे बचाने का आरोप लगाया था। हुलसूर तालुका के मिरकल तांडा में गन्ने की फसल को भयानक लगी आग। ट्रांसफार्मर का शॉर्ट सर्किट होने के कारण आग लगने की हुई घटना। लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक में उठा जागतिक जनगणना का मामला। सिद्धरामैया को सौंपी गई सर्वे रिपोर्ट। विधानसभा में लगे पाकिस्तान समर्थक नारों की हो या ना ये जांच। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने की मांग। कर्नाटक में विपक्षी बीजेपी ने राजभवन तक मार्च किया। सिद्धरामैया सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी आज जारी कर सकती है 100 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। मैं तो रोज पीता हूं, खींच लो फोटो। छत्तीसगढ़ के स्कूल में शराब पीने से रोकने पर बोला आरोपी शिक्षक। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देश और प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।